बुद्ध के शिष्य आनंद का शोक, आयु कुछ अधिक हो चली तो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे। आनंद केवल सेवक ही न थे, बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुँचे और 2 साल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे, तो भगवान को लगा कि उनका अंत समय समीप है, और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं साल वृक्षों के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रहपूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो। ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया, वह प्राप्त हो गया, अब अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन क्षीण विशीर्ण हो जाता है, वही गति तथागत के शरीर की भी है। यह सुना तो आनंद स्थविर वहाँ रुके न रह सके। जब आनंद स्थविर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद स्थविर यहाँ से चले गए हैं और खड़े रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया। आनंद वापिस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत, क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीज़ों का स्वभाव ही है कि हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रमों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है। भिक्षुओं, आनंद यह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ठीक समय कौन सा है, उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है, तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा है।
भिक्षुओं, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं। सभी को आनंद के देखने से आनंद होता है। सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है। सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की ही बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर हैं। भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इसका नाम केशवती रहा है। तब तथागत ने आनंद की 2 बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा कि इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल न फैलने पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दें कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा ना हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें, कहें कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुखाभिभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आँखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा है, दीवा तपति आदित्यो रति आभाति चंद्रिमा सनद्धो खत्यो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्बम अहोराति बुद्धो तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। नमो बुद्धाय।